वाईसीसी ट्यूटोरियल्स में योगिता बदनोर। आज हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलोअल्केन एंड द हैलोअरीन्स। ठीक है, तो अभी तक की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हैलोजन क्या है। ठीक है, हैलोजन के बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखे कि हैलोजन होता क्या है, मेनली उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि अल्केन क्या होता है, हेलो अल्केन की डेफिनेशन। ठीक है, हेलो अरीन्स क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड द हेलो अरीन्स। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली देखने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 1 मार्क्स जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप लोगों को नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो अल्केन मतलब कॉमन नेम या फिर आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को आईयूपीएसी नेम एंड द कॉमन नेम्स के जो रूल्स है, ठीक है, आईयूपीएसी के जो रूल्स है वो अगर देखने होंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि बेसिक रूल्स है वो आप लोग पहले देख लो, उससे आप लोगों को ये सारी चीजें इजीली कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, और वो नहीं समझना है फिर भी मैं इस वीडियो में वो आईयूपीएसी कंप्लीटली आप लोगों को समझा के दे दूंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेलो अल्केन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन देखने से पहले हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन क्या था। तो मेनली हेलो अल्केन में हम लोगों ने देखा था कि अल्केन में जो H हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अल्केन मतलब क्या रहता है गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एल्फेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन किसकी, कार्बन एटम की। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो अल्केन है। अब अल्केन तो आ गया ध्यान में, हेलो मतलब क्या, हेलो मतलब हलाइड ग्रुप, हैलोजेंस। ठीक है, तो कौन से हैलोजेंस रहते हैं गाइस, जितने भी पीरियोडिक टेबल 17 ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एंसेस्ट्रिन एंड टेंसिनीन। ठीक है, तो हम लोग को मेनली देखने हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। ठीक है, तो अभी हेलो अल्केन तो क्लियर हो गया। हेलो अल्केन में हम लोग क्या करते हैं, अल्केन जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड रहता है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या करेंगे, वहां पे सब्स्टिट्यूट होंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। ठीक है, तो हम लोग को देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। तो गाइस नॉमेनक्लेचर में मेनली दो कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, एक है कॉमन नेम्स, ठीक है, और दूसरा है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब कॉमन नेम्स, हेलो अल्केन का कॉमन नेम किस वजह से लिखा जाता है और आईयूपीएसी किस वजह से लिखा जाता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग देखने वाले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, एक हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ अल्केन ग्रुप के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एक हैलाइड ग्रुप से, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखोगे आप लोग तो CH4, ठीक है, अब CH4 के एक हाइड्रोजन को अगर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, CH3Cl अल्किल हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग देखेंगे किसका, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का, देन हम लोग जाएंगे पॉलीहैलोजन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में कॉमन नेम्स, ठीक है, कॉमन नेम कोई भी हेलो अल्केन को दिया किस वे से जाता है वो देखेंगे। तो कॉमन नेम्स में मेनली क्या आता है, इन द कॉमन नेम्स, इन कॉमन नेम्स या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवल्स नेम्स। ठीक है, ट्रैवल नेम। तो इन द कॉमन नेम्स, ठीक है, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अल्किल हैलाइड। ठीक है, इन कॉमन नेम जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, अल्किल हैलाइड। ठीक है, अब वो अल्किल हैलाइड मतलब ही क्या है हम लोग का कॉमन नेम। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को बोला गया कि कॉमन नेम आपको कोई भी स्पीसीज का लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने कंसिडर किया CH3Cl, ठीक है, मोनो हैलोजन है। ठीक है, अब ये लिया हम लोगों ने CH3Cl, इसका कॉमन नेम लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लोगों को अल्किल ग्रुप लिखना होगा। अल्किल ग्रुप मतलब क्या, अल्केन ग्रुप। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या दिया है, CH3। ठीक है, तो अल्केन में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मीथेन। ठीक है, तो अल्किल ग्रुप अगर बोला जाए तो मीथेन का क्या करना पड़ेगा, YL लगाते हैं हम लोग, अल्किल का क्या लगाते हैं, YL। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिथिल क्लोराइड।
क्या बोलेंगे हम लोग उसको गाइस, मिथिल क्लोराइड। तो ये क्या हो हम लोगों का कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम लोगों ने क्या लिखा, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, जो आर ग्रुप है, ठीक है, उस आर ग्रुप को नाम दोगे अल्किल के हिसाब से। ठीक है, देन उसके बाद जो आप लोग हलाइड वहां पे अटैच है, उस हलाइड को नाम दोगे। ठीक है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ऐसे इस वजह से आप लोग लिखोगे। तो मैंने क्या लिखा, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉमन नेम क्या होगा आपका, आप किस वजह से लिखोगे, अल्किल को पहले दोगे और देन क्या दोगे आप लोग, हलाइड ग्रुप। इस वजह से आप लोग क्या लिखोगे, कॉमन नेम किसके, तो जितने भी आप मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ोगे उसके कॉमन नेम किस वजह से, अल्किल हलाइड ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब भी अल्किल हलाइड या फिर कॉमन नेम्स लिखोगे आप लोग, तब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब कैसे, अल्किल को सेपरेटली, हलाइड को सेपरेटली। ठीक है, लेकिन आप जब प्रीफिक्स यूज करोगे, अब प्रीफिक्स देखो कौन से होते हैं, प्रीफिक्सेस मेनली होते हैं एन, आइसो, नियो, टेट्रा, ठीक है, टर्शरी भी। ये जब प्रीफिक्स आप लोग यूज करोगे, तो इस प्रीफिक्स को जब यूज करते टाइम आप लोगों को उसको वन वर्ड में लिखना है। किसमें लिखना है गाइस, उसको वन वर्ड में। हम सभी प्रीफिक्स का मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, कि एन का मीनिंग क्या होता है, आइसो का मीनिंग क्या होता है, नियो का मीनिंग क्या होता है, टर्शरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अगर कॉमन नेम आप लोगों को लिखना है तो आप अल्किल हलाइड के जैसे मतलब सेपरेटली लिखोगे, लेकिन उसमें अगर प्रीफिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसमें प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो उसको आपको किस में लिखना पड़ेगा, वन वर्ड में। जैसे कि देखो, एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है CH3 H और यहाँ पे है Cl। ठीक है, इस वजह से है। एक कार्बन एटम को अगर दो CH3 ग्रुप अटैच होंगे, एक कार्बन एटम को अगर दो CH3 ग्रुप अटैच है या फिर वन मिथिल ग्रुप अटैच है, एक कार्बन एटम को अगर वन मिथिल ग्रुप अटैच है इन द स्ट्रेट चेन, तो उसी को क्या बोला जाता है, आइसो। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कितने कार्बन है, तो 1 2 एंड 3। कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। तो आइसो प्रोपेन, क्या दोगे आप लोग यहाँ पे, आइसो प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेन तो हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, Cl है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। तो इस वजह से आप लोग सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट कर देंगे जहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स उसको अटैच हो तब। ठीक है, या फिर वहां पे कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट हो उस कंपाउंड में तब। तो क्लियर हो गया गाइस, ये था बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन नेम्स। ठीक है, इन द कॉमन नेम्स द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्किल हैलाइड। ठीक है, देन उसके बाद CH3 हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देखा कि यहाँ पे अल्किल हैलाइड क्या है, अल्किल हैलाइड ग्रुप। तो अल्किल हैलाइड आप लोग कहाँ पे दोगे, जहाँ पे कॉमन नेम्स है, और उसको सेपरेटली लिखोगे, अल्किल को अलग लिखोगे, हैलाइड को अलग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रीफिक्स कौन से आते हैं, एन, आइसो, नियो एंड टर्शरी। ठीक है, और इसको हमेशा कैसे लिखेंगे आप लोग, वन वर्ड में। ठीक है, तो गाइस अभी देखते हैं कि प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, आप लोग कहाँ पे ये प्रीफिक्स यूज करोगे मीनिंग। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स कैसे यूज करोगे। ठीक है, और किस वजह से आप लोगों को प्रीफिक्स यूज करना है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स कौन से रहते हैं, एन, आइसो एंड नियो। ठीक है, तो एन, ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होगी, कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है, जहाँ पे कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन हैलोजन ग्रुप को अटैच होंगी, आप लोग तब क्या दोगे उसको नाम, एन। ठीक है, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन ब्रोमिल। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग नाम दे सकते हो। तो एन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, इज यूज फॉर द अल्किल ग्रुप हैविंग द कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम विद द नो ब्रांचिंग। ठीक है, जहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग वहां पे उसमें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि एन प्रीफिक्स। जैसे कि एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन है। ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग इसको अटैच नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एन प्रीफिक्स। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे एन प्रीफिक्स अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी है एन। ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम। तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग उसको, एन ब्यूटेन। तो हम लोगों ने एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, एन ब्यूटेन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आइसो। ठीक है, अब आइसो ये कब यूज किया जाएगा, तो आइसो प्रीफिक्स
prefix is used for alkyl group having one methyl group attached to the end of the कार्बन एटम। ठीक है, जहां पे वन मिथिल ग्रुप अटैच होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कार्बन एटम। जैसे देखो एग्जांपल में क्या दिया, यहाँ पे क्या है, वन मिथिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये अगर लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कंसीडर की हम लोगों ने, इसके साइड में मतलब जो लास्ट कार्बन एटम है वहां पे कौन अटैच है, वन मिथिल ग्रुप। ठीक है, और उस वन मिथिल ग्रुप को ही क्या बोला जाएगा यहाँ पे, आइसो। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर एक कार्बन एटम को दो CH3 ग्रुप अटैच है, अगर एक कार्बन एटम को दो CH3 ग्रुप अगर अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो का मीनिंग ये भी होता है सेम। ठीक है, तो एक ही कार्बन एटम को अगर दो CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसो। या फिर लास्ट कार्बन एटम के एंड में अगर वन मिथिल ग्रुप अटैच रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है, नियो। तो नियो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, तो नियो प्रीफिक्स is used for alkyl group having two methyl group attached to the end of the कार्बन एटम। ठीक है, तो आइसो में क्या होता था, वन मिथिल ग्रुप अटैच होता था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, दो CH3 ग्रुप, दो मिथिल ग्रुप अटैच होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नियो। ठीक है, और ये एक बात है, और दूसरी आप इसमें से भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर एक कार्बन एटम को 3 कार्बन एटम अगर अटैच है, एक कार्बन एटम को 3 कार्बन एटम अगर अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नियो। ये भी एक बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीफिक्स में क्या पढ़ा, एन, मतलब एन प्रीफिक्स आप कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होंगी कार्बन एटम की, वहां पे एक भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगा उसको। सेकंड क्या है, आइसो। आइसो किसको बोला जाएगा, अगर एक कार्बन एटम को दो मिथिल ग्रुप अटैच है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं आप लोग, आइसो। या फिर क्या है सेकंड, कि अगर वन मिथिल ग्रुप अटैच है एंड ऑफ द कार्बन एटम को तो आप उसको क्या बोलेंगे, आइसो। उसके बाद नियो किसको बोला जाएगा, अगर एक कार्बन एटम को 3 मिथिल ग्रुप अटैच है उसको भी बोल सकते हैं, या फिर एक कार्बन एटम को अगर 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एट द एंड, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नियो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका यूज किस वजह से करते हैं।